हाथों में पूजा की थाली। हेलो दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही स्पेशल है और हम सुहागनों के लिए तो और ही ज़्यादा आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। तो आज है करवा चौथ। सभी मेरी सुहागिन माताएं और बहनों को मेरी तरफ से करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों का सुहाग हमेशा अमर रखें और आप लोगों की मांग हमेशा भरी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो सुबह से ही हमारी बिटिया रानी लग गई हैं सभी के मेहंदी लगाने में और रात को एक हाथ में हमारे भी लगा दिया था और दूसरे हाथ में नहीं लगाया था कि काफ़ी देर हो गई थी काम करते करते, तो एक हाथ में लगा दिया था। और अब दादी के लग गई हैं लगाने के लिए, चाची की भी अपने लगाई हैं और दादी के रात को नहीं लगा पाई थी तो वही बैठी हैं, दादी के भी मेहंदी लगा रही हैं। और अभी हमने एक हाथ में नहीं लगाया है तो वो बाद में लगाएंगे, पहले सारे काम कर लेंगे उसके बाद लगाएंगे। तब तक दादी के लगा रही हैं, तब तक हम अपने काम भी निपटा लेते हैं, उसके बाद हम भी लगवाएंगे। और कोई भी त्यौहार होता है तो त्यौहार के दिन वैसे भी फुर्सत नहीं मिलती है, ढेर सारे काम हो जाते हैं और सुबह से लगे हैं जल्दी जल्दी काम निपटाने में, क्योंकि एक हाथ में अभी हमने मेहंदी नहीं लगवाई है इसीलिए और ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि शाम को तो पूजा की तैयारी भी करनी है। तो पूरे घर में हमने झाड़ू लगा लिया है और पोछा भी लगा लेते हैं। आज घर की धुलाई नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें मेहंदी भी लगवानी है। और कमरे में भी हमने पोछा लगा लिया है और बाहर भी लगा लेते हैं। और आंगन बचा है तो आंगन को हम पानी डाल करके अच्छे से धो लेंगे। तो दोस्तों, आज पूरा वीडियो हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हमारे यहाँ गांव में किस तरह से करवा चौथ की पूजा की जाती है। वैसे तो हर जगह की रीति रिवाज अलग अलग होती है और आप लोग देखिए कि हमारे यहाँ करवा कैसे पूजा जाता है, कैसे करवा चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। और इस त्यौहार की तो हम सुहागिन औरतों को बहुत ही ख़ास इंतज़ार रहता है करवा चौथ का। और ये व्रत हमारे यहाँ निर्जला व्रत रहा जाता है, सभी लोग निर्जला व्रत ही करते हैं। और फिर भी इतना मन में उत्साह, इतना मन में उमंग, इतनी अच्छा लगता है कि करवा चौथ की तैयारियाँ हम 2-4 दिन पहले से ही शुरू कर देते हैं। सजना संवरना एक दिन पहले से कर देते हैं, मेहंदी लगा लेते हैं। लेकिन हमें कल टाइम नहीं मिला था, इतना ढेर सारा काम हुआ था तो रात को 11 बजे हमने एक हाथ में मेहंदी लगवा ली थी और दूसरे हाथ में नहीं लगवा पाई थी। हर जगह सभी सुहागिन औरतों को करवा चौथ का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। कहीं कहीं तो दोनों लोग पति पत्नी व्रत रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पति नहीं रखते हैं, पत्नी ही केवल करवा चौथ का व्रत रखती हैं। हमारे सारे काम हो गए थे, साफ़ सफाई वाले, खाना सब काम हो गए हैं। तो नहा धो करके हम आ गए हैं, तैयार हो गए हैं, बाल हमने भी बांध लिया है और महावर लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम मम्मी जी के महावर लगा देते हैं। चाहे जब हम अपने पैरों में महावर लगाते हैं, पहले हम मम्मी जी के ही पैरों में महावर लगा लेते हैं, उसके बाद हम अपने पैरों में महावर लगाते हैं। कहते हैं कि बड़ों के पहले महावर लगा दें तो फिर अपना लगाएं महावर, तो वो अच्छा होता है, उनका आशीर्वाद हमें मिल जाता है। मम्मी जी के हमने महावर लगा दिया है और उनके पैर छू करके हम आशीर्वाद ले लेते हैं। और अब हम अपने पैरों में भी महावर लगा लेते हैं। तो करवा चौथ हो या वट सावित्री पूजा हो, उस दिन हमारे यहाँ महावर पैरों में कुछ अलग तरीके से लगाया जाता है। जैसे शादी होती है, पहले पहले पैरों में महावर लगाया जाता है, उसी तरह से हमारे यहाँ करवा चौथ हो या वट सावित्री पूजा हो, उसी तरह से
पैरों में महावर लगाया जाता है। तो उसी तरह से हमने मम्मी जी के भी लगा दिया है और अपने पैरों में भी हमने महावर लगा लिया है। त्योहार के दिन चाहे जितना जल्दी जल्दी काम करो फिर भी देर हो ही जाती है। और सारे काम हमारे हो गए। महावर भी हमने लगा लिया। हमने सोचा मेहंदी अगर पहले लगा लेंगे तो महावर नहीं लगा पाएंगे, देर हो जाएगी, तो पहले हम महावर लगा लेंगे, उसके बाद मेहंदी लगाएंगे। तो मेहंदी लगाने के 1 घंटे तक तो कुछ कर नहीं पाएंगे, उसे सुखाना होता है। तो इसलिए हमने महावर भी लगा लिया है और अब हम मेहंदी लगा लेते हैं। तो देखिए हमारी बिटिया रानी ने किस तरह से मेहंदी लगाई है, कितनी अच्छी मेहंदी लग रही है। आप लोग कमेंट में हमें बताइए कि हमारी बिटिया रानी हमारे हाथों में कैसी मेहंदी लगाई है। और एक तरफ तो लग गई है, दूसरी तरफ अभी नहीं लगी है, तो दूसरी तरफ भी लगा लेते हैं। लगी है, इधर लग चुकी है, इधर भी नहीं लगी। अब इधर की बात मुझे लगा। तो शाम के 8:30 बज चुके हैं और चाँद भी अच्छे से निकल आया है। पूजा भी हमने शुरू कर दी है और जो प्रसाद हमने बनाया है उसका वीडियो हमने नहीं शूट कर पाया क्योंकि लाइट चली गई थी और कोई व्यवस्था हमारे यहाँ लाइट की नहीं है, तो वो वीडियो हम नहीं शूट कर पाए। तो आप लोगों को हम दिखाएंगे कि हमारे यहाँ पूजा कैसे की जाती है। तो हम मम्मी और देवरानी तीनों लोग बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। तो करवा को हमने रख दिया है और छोटे छोटे चांद बनाए जाते हैं। तो चावल के आटे से हमने चांद बना दिए हैं पहले और उसके ऊपर थोड़ा सा अनाज रख दिया है, उसके ऊपर हमने करवा रखा है। और करवे में हमारे यहाँ 7-7 सिंके लगाई जाती हैं। तो 7-7 सिंके हमने करवा में लगा दिया है। तो सबसे पहले मम्मी जी पूजा कर रही हैं। तो चावल के आटे से थपिया लगाई जाती हैं दीवार में और करवे में भी लगाई जाती हैं। तो दीवार में मम्मी जी ने थपिया लगा दी है और करवे में भी लगा दिया है। और अब हम लगाएंगे अपनी थपिया। तो हमारे यहाँ 7-7 थपिया भी लगाई जाती हैं दीवार में और करवे में लगाई जाती हैं। तो हमने लगा दिया है और देवरानी भी लगा रही हैं। उसके बाद हम करवे में घी शक्कर भी लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे और करवे के अंदर हमारे यहाँ चावल भरे जाते हैं। तो करवे के अंदर चावल हमने भर दिया है और उसमें दक्षिणा डाल दी है और फूल डाल दिया है। करवा खाली नहीं रखा जाता है, उसमें चावल भर के ही रखे जाते हैं। और ये चावल करवा पूजने के बाद खीर बना करके खा लिया जाता है। और इधर हमने करवा माता का आसन लगा दिया है और उनकी फ़ोटो भी रख दी है, दीप जला दिया है और करवे पे भी हमने दीप जला दिया है। और पूजा कर लेते हैं। पूरा सुहाग का सामान हमने रखा है जो हमारे मायके से आता है। हमारे यहाँ करवा के दिन हमने आप लोगों को वीडियो नहीं शूट कर पाए हैं क्योंकि इस समय हम वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं। तो करवा हमारे यहाँ मायके से ही आता है और जो चावल हमने करवे में भरे हैं वो भी मायके के ही चावल हैं। तो मायके से हमारे यहाँ चावल, करवा और सुहाग का सामान, साड़ी, ये सब चीज़ें आती हैं। शायद सभी के यहाँ आती होंगी, हमारे यहाँ ये सब सामान आता है। तो इसका वीडियो हम नहीं बना पाए हैं, वरना आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या क्या सामान आया है। और आसन पे हमने गौरी माता को भी रख दिया है। कोई भी पूजा हो तो गौरी माता को ज़रूर रखा जाता है। तो गौरी माता को भी हमने सुहाग का सामान चढ़ा दिया है। और अब हम करवा बदल लेते हैं। तो करवा देवरानी जेठानी बदलती हैं। मम्मी जी हमसे करवा सास बहू से नहीं बदला जाता है हमारे यहाँ। तो मम्मी जी गौरी से अपना करवा बदलेंगी। तो
यहाँ की हमारी पूजा संपन्न हुई और अब हम चलते हैं आंगन में। तो आंगन में हमारे यहाँ किस तरह से पूजा की जाती है देखिए। तो एक छोटा सा हमने चांद बनाया है और चांद की भी पूजा कर लेते हैं। तो उसमें सिंदूर लगा दिया है हमने और अच्छा चढ़ा देते हैं और धूप बत्ती लगा देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे लट धुली जाती है। तो लट हमारे यहाँ जो चावल के लड्डू बनाए जाते हैं, तो चावल का लड्डू एक हमने लिया है और चांदी की कुछ भी चीज़ हो, अंगूठी हो, छल्ला हो, कुछ भी हो, वो लिया जाता है और फिर उसी से लट धुली जाती है और जो पानी लट का है वो इसी चांद पे गिरे। तो वो इस तरह से पूजा हमारे यहाँ होती। तो सबसे पहले मम्मी जी करती हैं, उसके बाद हमने किया है और अब देवरानी जी भी कर रही हैं। तो पहले जैसे जैसे मम्मी जी करती जा रही हैं वैसे वैसे हम भी करते जा रहे हैं, क्योंकि पूजा एक साल बाद होती है तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो भूल जाती हैं। तो मम्मी जी बताती जा रही हैं और जैसे जैसे करती जा रही हैं वैसे वैसे पीछे हम भी करते जा रहे हैं। और घर की हमारी पूजा सारी हो गई है और अब हम आ गए हैं चांद देवता को अर्घ देने के लिए। तो चांद देवता को हम अर्घ दे देते हैं, अक्षत पुष्प चढ़ा करके उनका आशीर्वाद ले लेते हैं और अब हम अपने चांद की पूजा कर लेते हैं। तो पति देव भी आ गए हैं और उनकी भी पूजा हम कर लेते हैं। पहले की पूजा में और अब की पूजा में बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है, क्योंकि पहले मम्मी जी तो वैसे हम और सारी पूजा तो वैसे ही होती है जैसे हमने घर में की है और चांद देवता को अर्घ भी दिया जाता था, लेकिन सामने पति देव को खड़े करके इस तरह से पूजा नहीं की जाती थी, नहीं करते थे, कोई लोग नहीं करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे सब चीज़ में बदलाव आता है। तो अब सभी लोग इसी तरह से पूजा करते हैं, मम्मी जी भी इसी तरह से पूजा करती हैं, तो हम भी इसी तरह से पूजा करते हैं। वैसे तो पतिदेव को सामने खड़े करके ऐसे नहीं करते थे, केवल चंद्र देवता को अर्घ दे करके और पतिदेव का आशीर्वाद ले करके उनके हाथ से केवल पानी पी लेते थे, व्रत अपना खुलवा लेते थे, ऐसे ही पूजा होती थी। लेकिन अब समय के अनुसार थोड़ा सा बदलाव आ गया है और अब इसी तरह से हर जगह पूजा होती है और अच्छा भी लगता है कि सामने पति देव को खड़े करके उनकी आरती करें, पूजा करें, क्योंकि पति ही परमेश्वर होता है तो उनकी आरती पूजा तो ज़रूर ही करनी चाहिए। तो पुराने लोग नहीं ये सब करते थे, उनको शर्म आती थी, तो ये सब नहीं करते थे। लेकिन अब जितनी नई पीढ़ी हैं वो सभी ये इसी तरह से पूजा करती हैं, ये वाली चांद वाली, और घर में जैसी पूजा जिसके यहाँ होती है उस तरीके से करता है। दोस्तों आप लोग कमेंट में हमें ज़रूर बताना कि हमारी पूजा और हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।